हाय एवरीवन। आज हम लोग क्लास टेंथ के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म speed. If the speed had been 5 kilometer more, it would have taken 1 hour less for the same journey. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहली बात हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में जो है एक गिवन डिस्टेंस दिया हुआ 360 किलोमीटर। ठीक है, उसे अगर एक ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही हो तो मान लेते हैं वो स्पीड हमें पता नहीं है, तो उसे हम x किलोमीटर पर आवर हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, फिर जब x किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो चल रही होती है तो जो टाइम लग रहा होता है, मान लेते हैं वो कुछ टाइम लग रहा होता है, लेकिन बाद में जब इफ़ द ट्रेन हैड बिन 5 किलोमीटर मोर, अगर 5 किलोमीटर स्पीड से वो चल रही होती, दैन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। मतलब अगर वो x किलोमीटर मीटर पर आवर की स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी, तभी मान लेते हैं जो टाइम लगा होगा। अब अगर x में से हम 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को डिक्रीज़ कर दें, दैन जो टाइम हमें मिल रहा होगा वो 1 आवर कम मिल रहा होगा पहले वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, पहले हम लेट कर लेते हैं कि उसका जो है ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो यू नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ हमें टाइम निकालना है। स्पीड हमें कितना पता है, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें दिया हुआ 360 किलोमीटर, तो 360 अपॉन टाइम t ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे ना, t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब t को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 360/x इतना आवर जो है ये हमारा टाइम होगा। ठीक है, मतलब जब ट्रेन हमारा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही होगी 360 किलोमीटर डिस्टेंस को, तभी हमारा टाइम कितना आ रहा होगा, मतलब t को 360/x इतना टाइम में वो जो है उस डिस्टेंस को कवर कर रहा होगा। ठीक है, अब सिनेरियो थोड़ा चेंज है कि ये बोल रहा है कि इट हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। अगर स्पीड 5 किलोमीटर मोर होता, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नाउ इफ़ speed had been 5 kilometer per hour more, then न्यू स्पीड विल बी। न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, पहले स्पीड था x किलोमीटर, तो अब क्या हो जाएगा, x में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें इंक्रीज़ करना, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नाउ ये अभी का स्पीड है, मतलब जब 5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से चल रहा होगा, देन टाइम तब कितना लग रहा होगा, जब ये स्पीड से जब ट्रैवल कर रहा होगा तो तब टाइम कितना लग रहा होगा। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस कितना, सेम डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, और स्पीड इस बार कितना हो जाएगा, इस बार स्पीड हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या फिर यहाँ से आप ये टाइम निकाल सकते हैं। ये तो टाइम हमारा ये वाला होगा ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि अगर हम 5 किलोमीटर मोर स्पीड से चले तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो पहले वाला जर्नी मतलब सेम जर्नी कर रहे हैं और पहले का टाइम कितना है 360/x, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा 360/x, इसमें से 1 आवर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अभी के लिए इस टाइम को आप हटा दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, पहले वाला टाइम से 1 आवर लेस हो जाएगा। तो हम 1 आवर क्या कर दिए, डिक्रीज़ कर दिए, ये हमारा आवर में ही आएगा। सो हम ये कर सकते हैं ना, अब हमारा पूरा पूरा मतलब पूरा जर्नी में हमारा डिस्टेंस ही मतलब कांस्टेंट है,
और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। बस अब इस पे आपको सारा वैल्यू को पुट करना है। तो डिस्टेंस तो फिक्स है, वो 360 किलोमीटर ही रह जाएगा। और स्पीड, अभी का स्पीड कितना है, x+5 किलोमीटर, x+5 किलोमीटर इंटू टाइम कितना है 360/x-1। बस सिंपल है 360। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो x+5, यहाँ नीचे में x है, यहाँ 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम हम x ले लेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद 360 माइनस x आ जाएगा, और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा 360 से, तो ये हो जाएगा 360x। यहाँ बच जाएगा x+5 इंटू 360 माइनस x। ठीक है, तो हमारा मतलब फाइनली क्या आया था, 360x इक्वल्स टू x+5 इंटू 360 माइनस x आया था। अब इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे, 360x इक्वल्स टू, अब एक बार इस x को हम इस सारा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इस 5 से इस सारा टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा x इंटू 360 माइनस x, फिर ये वाला +5 इंटू 360 माइनस x। 360x इक्वल्स टू x इंटू 360x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 360 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1800 5 माइनस 5x। 360x कैंसिल आउट, क्योंकि सेम साइन सेम चीज़ है। इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आ जाइए तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 5x को इधर लेके आएंगे तो प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 1800 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 1800 हो जाएगा, और इधर बच जाएगा 0। नाउ अब इसका हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब वैल्यू ऑफ x। सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, और क्या होगा ना, इसमें आप 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मतलब फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करता हूँ। तो जब आप 5x को आप ऐसे लिख सकते हैं 45x माइनस 40x, क्योंकि जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1800 के इक्वल आएगा, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x के बराबर आएगा, क्योंकि 45x माइनस 40x करेंगे तो 5x आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 1800 इक्वल्स टू 0, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस 45, इन दोनों में से माइनस 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ बच जाएगा कितना मेरा 45 बच जाएगा, जब डिवाइड आप करेंगे इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x+45, यहाँ भी x+45, तो x+45 वाला कॉमन आ जाएगा, और जो बचेगा उसको भी ब्रैकेट में लिखना, तो इधर बच गया x, इधर बच गया -40 इक्वल्स टू 0। एक बार x+45 को आप इक्वल्स टू 0 करेंगे, या फिर एक बार x-40 को इक्वल्स टू 0 करेंगे, मतलब लास्ट में जो 2 ब्रैकेट्स आते हैं, एक बार उस ब्रैकेट को 0 करते हैं, एक बार दूसरे ब्रैकेट को 0 करते हैं, यही हमारा क्या बोलते हैं प्रोसेस है। तो यहाँ से x बराबर हो गया +45 इधर है तो इधर आके -45 हो जाएगा, और इधर से x बराबर +45, क्योंकि इधर माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो पॉजिटिव, या राइट से लेफ्ट आएगा, मतलब साइन जो भी है, अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट कर रहे हैं या राइट से लेफ्ट कर रहे हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो x बराबर एक आया -45 और एक आया x बराबर +45, और ये दोनों हमारा क्या है, स्पीड है। ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने लेट किया था, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये दोनों हमारा स्पीड है, एक नेगेटिव में आ रहा है एक पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव वाला नहीं आएगा, तो आप लिख देंगे सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड का वैल्यू 40 आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। और हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड ही फाइंड आउट करना था। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।